हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माँ परमेश्वरी ट्यूशन क्लासेस। आज मैं फिर से आपके लिए नया वीडियो लेके आई हूँ और वो वीडियो का टॉपिक में क्या दिया है, आणविक द्रव्यमान ज्ञात करना। जो बड़ा ही कंफ्यूजन रहता है, किसी बच्चे को निकालना ही नहीं आता है। जब तक इसको नहीं निकालोगे आप न्यूमेरिकल नहीं बना सकते। तो चलो इसी तरीके से मैं आज आपको आणविक द्रव्यमान निकालना सिखाती हूँ। तो चलिए हम लोग आणविक द्रव्यमान निकालना देख लेते हैं। तो किसी भी यौगिक ले लेती हूँ, जैसे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं C6H12O6। इसका हम लोग क्या निकालेंगे, आणविक द्रव्यमान निकालेंगे। तो देखो आणविक द्रव्यमान निकालना है तो हमें किसका निकालना है, यौगिक का निकालना है। अब ये यौगिक कितने तत्वों से मिलकर बना है, 3 अलग अलग तत्वों से। तो उन अलग अलग तत्वों का आपको क्या पता होना चाहिए, उनका द्रव्यमान पता होना चाहिए, परमाणु द्रव्यमान पता होना चाहिए, तभी आप निकाल सकते हो। तो ये कितने तत्वों से मिलकर बना है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो एक कार्बन का परमाणु भार कितना होता है, एक कार्बन का परमाणु भार होता है 12। देखो तत्व में परमाणु क्रमांक होता है और परमाणु भार होता है। तो आपको क्रमांक नहीं निकला है, आपको भार निकला है, द्रव्यमान लिखना है। तो एक कार्बन का परमाणु भार कितना होता है, 12। लेकिन मेरे पास कार्बन एक बार है क्या, नहीं, मेरे पास कार्बन कितनी बार है, 6 बार है। तो एक कार्बन का मैं निकाल कर उसको 6 से मल्टीप्लाई करूंगी, तभी वो 6 कार्बन का परमाणु भार कहलाएगा। लेकिन उसके बाद अब दूसरा तत्व आ गया, तो दूसरे तत्व को लिखने के लिए क्या लगा दोगे, प्लस लगा दोगे। प्लस लगाने के बाद लिखोगे हाइड्रोजन है, और हर हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना होता है बोलूंगी तो 1। लेकिन क्या एक बार है हाइड्रोजन, नहीं, 12 बार है। तो उसको 12 हाइड्रोजन के निकालने के लिए क्या करेंगे, 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर तीसरा तत्व है तो तीसरे तत्व के लिए फिर से प्लस लगाएंगे। फिर ऑक्सीजन, और एक ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना होता है बोलूंगी तो वो होता है आपका 16 होता है, ठीक है। लेकिन क्या वो एक बार है, नहीं, वो 6 बार है। तो 6 ऑक्सीजन का निकालने के लिए आप एक परमाणु भार को, ऑक्सीजन के एक परमाणु भार को 6 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इनका मल्टीप्लाई कर दोगे, तो इनका मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 72 आ जाएगा। इसका मल्टीप्लाई करोगे 12 का 1 से तो कितना आ जाएगा तुम्हारा, 12 ही आ जाएगा। लेकिन 16 का करोगे तो कितना आ जाएगा बोलूंगी तो ये आ जाएगा आपका 96 हो जाएगा, ठीक है। तो अब इनको आप ऐड कीजिए। तो जब हम इनको जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा, 6 2 कितना हो जाएगा, 8, और 8 2 कितना हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन तो सभी को आता होगा ना, तो मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, ठीक है। मैंने यहाँ पर वही लिखा है, 6 का पहाड़ा 6 से पढ़ा है, क्या हो जाएगा, 6 का पहाड़ा 6 से पढ़ूंगी तो 6 6 का 36, 36 का मैंने 6 लिया, हासिल 3 लिया, 6 कम 6 और 3 को ऐड किया तो कितना हो गया, 9। इसी तरीके से मैंने यहाँ पर भी किया हुआ है, ठीक है। तो देखो 6 और 2 कितना हो जाएगा 8, और 8 और 2 कितना हो जाएगा 10, 10 का कितना लिखेंगे 0, हासिल कितना आएगा 1, और ये 9 और 1 कितना हो जाएगा 10, और 10 में 7 जोड़ेंगे तो 17, और 1 आ जाएगा कितना 18, ठीक है। तो इसमें आणविक द्रव्यमान की इकाई भी लिखते हैं AMU करके, ठीक है। AMU क्या होता है, A होता है परमाणु, और ये क्या होता है, M क्या हो जाएगा तुम्हारा द्रव्यमान, और ये क्या होता है यूनिट, मतलब परमाणु द्रव्यमान की इकाई। मतलब जो यौगिक परमाणु से मिलकर बना है उनके सभी द्रव्यमान को जोड़कर ही उस यौगिक का आप क्या निकाल सकते हो, आणविक द्रव्यमान निकाल सकते हो। बड़ी इजी तरीके से निकाल सकते हो ना, कोई कंफ्यूजन नहीं है। देखिए फिर मैं अगला एग्जांपल ले लेती हूँ, Na2SO4। इसका चलिए आणविक द्रव्यमान निकाल देते हैं। तो इनका आणविक द्रव्यमान निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे बोलूंगी तो पहले देखो कि यहाँ पर ये कितने तत्वों से मिलकर बना है, 3, सोडियम, सल्फर और ऑक्सीजन, ठीक है। अलग अलग दिख रहा है ना आपको। सोडियम का एक परमाणु भार कितना होता है बोलूंगी तो 23। लेकिन कितने बार दिया है सोडियम, 2 बार दिया है भाई। तो 2 सोडियम का निकालने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करो, क्योंकि 23 जो लिखा हुआ है 23, वो 23 क्या होता है पता है, एक सोडियम का परमाणु भार है ना, लेकिन 2 सोडियम का दिया है तो आपको 2 का निकालना पड़ेगा। इसलिए 23 को मैंने 2 से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। तीसरा तत्व कौन सा है, सल्फर। तो एक सल्फर ही दिया है, इसमें और नहीं लिखा है SO4, ये ऑक्सीजन के लिए 4 है, सल्फर के लिए कुछ नहीं है। तो एक सल्फर के लिए कितना होता है बोलूंगी तो 32। फिर क्या लगाएंगे, प्लस, फिर आ जाएगा तीसरा तत्व ऑक्सीजन, और एक ऑक्सीजन का भी मैंने बताया कितना होता है 16, और 16 को मल्टीप्लाई किससे करोगे, 4 से, क्योंकि ऑक्सीजन एक बार नहीं है 4 है, तो 4 ऑक्सीजन का परमाणु बने, इसलिए 16 को 4 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। चलिए तो 23 को आप 2 से मल्टीप्लाई करो तो 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, और ये तो 23 का 23 ही रहेगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम लोग 4 का मल्टीप्लाई, या फिर जैसे भी आपको मल्टीप्लाई देना है वो ऐसा दे सकते हो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बोलूंगी तो 6 चौक 24, 24 का 4 हासिल 2, फिर क्या हो जाएगा 4 एकम 4, और ये 2 कितना हो जाएगा
6 हो जाएगा, तो ये हो गया 64। ठीक है, फिर अब क्या करेंगे, इन तीनों को जोड़ देंगे, जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 और 2 कितना हो जाएगा, 6, और 6 और 6 कितना हो जाएगा, 12, और 12 के कितना आएगा, 2 हासिल 1 हो जाएगा। फिर 6 और 3 कितना हो जाएगा, 9, और 9 में 4 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 13, और हासिल कितना आएगा, 1, तो कितना हो जाएगा, 14। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका आंसर कितना आ जाएगा बोलूंगी तो कितना हुआ, 14। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 142 आ जाएगा। और 142 आने पर इसका भी इकाई क्या लिखेंगे, AMU। ठीक है, इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी यौगिक का आणविक द्रव्यमान बड़ी आसान तरीके से निकाल सकते हैं। लेकिन इसको निकालने के लिए आपको हर तत्व का परमाणु भार पता होना चाहिए, तभी आप निकाल सकते हो। और आपके एग्जाम के बेस पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो आप मेरे वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि मैं फिर से नया वीडियो लेकर आपके लिए आपके सामने लेके आऊं। थैंक यू।